देखिए, सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए, बातचीत जो यह आपका चैप्टर का शुरुआत जो है किया जा रहा है, ये क्या चीज़ है। यह एक निबंध है। यहाँ बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, बातचीत एक निबंध है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि बताओ बातचीत क्या है, कहानी है कि निबंध है या भाषण है। तो आप हमें क्या बताएंगे, बातचीत निबंध है। तो आप सुन रहे हैं हमारी बात को, आप भी सुन रहे हैं। तो किसी भी तरह का प्रश्न पूछेगा बातचीत क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे, बातचीत एक निबंध है। अगर आपको ये जानकारी हो गया है बातचीत एक निबंध है, तो आपको यह भी समझना होगा बातचीत इस निबंध को आखिर लिखा कौन। तो साथियों, आपको यह जानकारी होना चाहिए, बालकृष्ण भट्ट द्वारा यह कहानी को बताया गया, यानी लिखा गया। इसका लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। देखिए कितनी सुंदर बात है, बातचीत। इस पूरे अध्याय में बातचीत के बारे में लिखा गया है, किस तरह से बातचीत करना चाहिए, बातचीत करने की कला क्या होता है, दो मित्रों के साथ बातचीत क्या होगा, दो छात्रों के साथ बातचीत क्या होगा। सभी जगह बातचीत करने की कला अलग अलग होता है। तो सबसे पहले मैं इस बुक के बारे में बताएंगे। अध्याय 1 में आप देखेंगे बातचीत करना किसे अच्छा नहीं लगता है। हर कोई बातचीत करना चाहता है और बिना बातचीत किए जीवन जीना बड़ा संभव नहीं हो सकता है। जब हम दुखी रहते हैं, मन परेशान रहता है, जब अपने दुख को किसी के सामने बातचीत के माध्यम से बताते हैं तो मन क्या होता है, हल्का और स्वच्छ। हिंदी में एक ऑब्जेक्टिव हमेशा आता है कि बताइए बातचीत करने से हमारा मन कैसा होता है, तो हल्का और स्वच्छ होता है, ये आप बताएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो बातचीत करने की जो शक्ति हमें जो वरदान के रूप में मिला है, जो हमें प्रदान दिया गया है, जो हमारे पास है, यह भी एक शक्ति है। इस शक्ति का हमें उपयोग करना है। क्या करना है, उपयोग करना है। क्योंकि बातचीत के शक्ति के द्वारा हम हर समस्या का समाधान कर लेते हैं। समस्या छोटा हो, समस्या बड़ा हो, तो हम इस समस्या को पूरा करते हैं, समाधान करते हैं, हल करते हैं। तो बातचीत चैप्टर है, सारी बातें बातचीत के आधार पर ही संपूर्ण किया जाएगा। यहाँ पे कहा गया कि वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को जो शक्ति दिया है, इस शक्ति का आप उपयोग कीजिए। कोई भी समस्या है, समाधान कैसे करोगे, बातचीत के माध्यम से। और यह शक्ति का अगर आप उपयोग करते हैं तो आप दिन प्रतिदिन आप विकास करेंगे। कहा गया है कि वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अगर आपके पास बात करने की शक्ति नहीं होती, अगर आप बात नहीं करते, तो ये संसार कैसा प्रतीत होता, गूंगी प्रतीत होता। तो हम बातचीत करते हैं, यह एक वरदान है, और इस वरदान के अनुसार हम अपने जीवन को बेहतर तरीक़ों से जीते हैं, बेहतर तरीक़ों से हम आगे बढ़ते हैं। कहता है कि साधारण बातचीत कुछ ऐसा घरेलू ढंग का होता है, कुछ बातचीत घरेलू ढंग का होता है। इस बातचीत का करने का अंदाज अलग होता है। अगर आप अपने माता पिता से बातचीत करते हैं, उसका तरीका अलग होता है।
लेकिन अगर आप अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं, क्या इसमें तरीका अलग होता है या नहीं होता है? होता है। तो हर समय आप किसके साथ बातचीत करते हैं, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। और बातचीत के माध्यम से आप अपने जीवन को साकार बनाते हैं। कहा जाता है कि ये जो वाक शक्ति है ये हमारे अंदर है, हमारे वाणी हमारे अंदर है। हम कौन सा वाणी किस प्रकार के रूप में व्यक्त करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति कोई डायलॉग बोलता है, डायलॉग बोलने का अंदाज अलग होता है। अगर आप भाषण देते हैं तो इस समय तुम्हारा स्पीच जो है वो अलग होगा। कहाँ पे हमें धीरे बोलना चाहिए, कहाँ पे हमें ज़ोर से बोलना चाहिए, इस बात को भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि हर सीजन में अलग अलग प्रभाव देता है। अगर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति क्रांतिकारी भाषण देता है, अगर क्रांतिकारी भाषण देने के दरमियान अगर वो धीरे से बोलेगा तो आपके वाणी में वो ऊर्जा नहीं मिलेगा। क्योंकि जब कभी हम नारा लगाते हैं, बचपन का वो दौर आपको भी याद होगा, जब आप स्कूल में या कॉलेज में या गांव में हम कोई भी चीज़ के क्रांतिकारी नारा लगाते हैं, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, अगर भारत माता की जय बोलते हैं, ज़ोर से बोलना पड़ता है भारत माता की जय। मतलब कि ये जो आवाज़ जो है ना, यहाँ पे आपकी आवाज़ में ऊर्जावान होनी चाहिए। अगर मैं ज़ोर से बोल दूँ तो ये ऊर्जा चारों तरफ गूंजेगा। तो इस बात को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर धीरे से बोलेंगे भारत माता की जय, तो ये बातचीत, ये हमारी वाक शक्ति जो है स्पीच में है, ये ठीक नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपको आपकी आवाज़ ऊंचा होनी चाहिए, लाउडली वॉइस होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से आपको मैं समझाना चाहता हूँ, अगर आप मित्र से बात करते हैं और मित्र मात्र 2 हैं, एक आप एक और आपका है, यहाँ पे ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है। बातचीत की शैली को समझिए, बातचीत की कला को समझिए। क्योंकि आपकी जो समस्या है, आप जो बोलना चाहते हैं, वह बोली, वह आवाज़ सिर्फ आपके मित्र को सुनना है। वह जो बोलता है आप सुनेंगे। यहाँ पे हम धीरे बोलते हैं। तो इस तरह से बातचीत करने की जो कला है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। अब देखिए, यहाँ पे कहा गया कि आदमी को ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए, अगर आप अपने ज़िंदगी को मज़ेदार बनाना चाहते हैं, खाना पीना चलना फिरना ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ जीवन को सुलभ बनाने के लिए बातचीत का भी उसको अत्यंत आवश्यकता होती है। क्या सिर्फ खाना पीना चलना फिरना से जीवन का यापन हो सकता है? नहीं। इसके अलावा भी आपको बातचीत करने की शक्ति है। आप बातचीत करते हैं, आप बातचीत करते रहते हैं। और कहा जाता है कि किसी किसी व्यक्ति को, किसी किसी औरत को बातचीत करने का लत लग जाता है। क्या लग जाता है? लत लग जाता है। तो आप देखेंगे कोई सा इंसान ऐसा भी होता है, काम बिगड़ जाता है, लेकिन दोस्तों के साथ जो बातचीत करता है वो सुबह से शाम कर देता है। जहाँ पे बातचीत करना 1 घंटे की 1 घंटा की ज़रूरत है, वहाँ पे वो कई घंटों बातचीत करते रहता है। तो ये लत लग गया है। हम ये नहीं कहते कि आप बातचीत नहीं कीजिए, आप बातचीत कीजिए,
लेकिन लत नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक शब्द है गलत। एक शब्द यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं? गलत। गौ को अगर हम छिपा लेते हैं तो ये हो गया लत। क्या हो गया? लत। लत चाहे किसी भी चीज़ का हो, समझ में आ रहा ना? लत चाहे किसी भी चीज़ का हो, वो गलत हो ही जाता है। अगर आप बातचीत ही करते हैं, काफ़ी समय तक बातचीत करते हैं, अपने काम धंधों को छोड़कर बातचीत करते हैं, तो ये लत लग चुका है आपको दोस्तों। और लत लग गया तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि गलत में ही लत छिपा हुआ है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो लत नहीं लगना चाहिए। हमें उतना ही बातचीत करना चाहिए जितना हमें आवश्यकता हो। बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो उचित समय पर बोलते हैं, जहाँ बोलना चाहिए वहीं बोलते हैं। अगर बहुत सा बच्चे देखते हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं फिर भी वो बातचीत कर रहा है, क्या यह शैली सही है? मुझे तो लगता है ये बिल्कुल गलत है। उसे इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि बातचीत करने के लिए भगवान ने हमें वरदान दिया है, लेकिन इसका आप दुरुपयोग कीजिए, ये हमें वरदान नहीं दिया है। इसका उपयोग कीजिए। वस्तु तो अधिक है हमारे पास, किस वस्तु का हम उपयोग करते हैं और दुरुपयोग करते हैं, इसी से हमारा संस्कार बनता है। तो आज बातचीत के चैप्टर में, इस अध्याय में हम आपको बातचीत के बारे में ही बताएंगे। बातचीत कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, बातचीत करने से कैसी समस्या समाप्त होता है, हर तरह की बातें हम आपको करते हैं। आपको तो मैं पहले ही बता दिया, बातचीत एक निबंध है, और इस निबंध को किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट। इसमें कहा जाता है कि बातचीत जो है वह आवश्यक के साथ साथ अच्छा भी है, और हमें हमेशा अपने बातचीत को करते रहना चाहिए, लेकिन समय के अनुसार करना चाहिए। किस मुद्दा पे हम कौन सी बातें करते हैं। अब इसी तरह से आपको हम कह देंगे, अगर बातचीत हर व्यक्ति अपने ढंग से करता है, अगर दो बूढ़ियों की बातचीत, दो बूढ़ी औरत बैठी हुई है, वो दोनों किस मुद्दा पर बात करेंगे? जहाँ तक मेरी राय है, और यहाँ पे किताबों में भी बताया गया है, दो औरत अपने घर का जो पुतौ होता है उसके बारे में बातचीत करता है। अधिकांश प्रतिशत देखा जाता है, हे हमारी छोटकी पुतौ ऐसा, हमारी बड़ी पुतौ ऐसा। तो दोस्तों, बातचीत हमारे उम्र के अनुसार भी निर्भर करता है। अगर यही बातचीत लड़कों की बातचीत होगी तो दो लड़कों की बातचीत किस प्रकार का होता है आप तो भली भांति समझ रहे हैं। किस मुद्दा पर वो बात करेगा ये भी आप समझ रहे हैं। दो बूढ़ी किस मुद्दा पर बात करेंगे ये भी समझ रहे हैं। अगर मैं बताना चाहता हूँ, अगर दो सौतीन एक साथ बैठ जाए, सौतीन तो आप समझते ही हैं, वो दोनों की बातचीत किस मुद्दा पर होगा? कहीं न कहीं एक दूसरे के आरोप में होगा, शिकायत करेगा। अगर हम राजनीति की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों सौतीन की तरह लड़ते हैं, हमेशा बुराई करता है। तो बातचीत जो हम करते हैं वो मुद्दों को समझते हैं, और हमारी उम्र, आप किस उम्र के हैं, आप किस युवा हैं, युवा की बातचीत अलग होता है। अगर सेना की बातचीत होगा वो देश के बारे में बताएगा आपको, मैं अपने वतन के लिए, मैं अपने देश के लिए मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूँ। तो इस तरह से बातचीत की मुद्दा होती है। आगे यह भी कहा गया कि, आगे बताया गया, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते हैं। कहा जाता है कि
आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, कला होनी चाहिए, बातचीत की शैली होनी चाहिए। यूरोप के लोगों में अधिक पाया जाता है। बातचीत करने की शैली होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। आप पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे हैं तो आपकी जो बातचीत करने का जो शैली होता है ना, उसमें एक अंदाज भरी बातें होनी चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं, बातचीत से पता चल जाता है व्यक्ति कितना ज्ञानी है। मैंने एक व्यक्ति को देखा, हो सकता है वहाँ के वातावरण, उसका मित्र अच्छा ना हो, हर बातचीत करने के, हर 2 लाइन बोलने के बाद, 5 लाइन बोलने के बाद और शब्द का प्रयोग करता था। एक बड़े व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति, सब व्यक्ति, जब उससे मैंने बातचीत किया, कहीं भी अशब्द का प्रयोग नहीं हुआ। वाणी में क्या मिठास था, बोलने के क्या कला था, क्या अंदाज था, इस सारी बातें को आप समझिए। जिस तरह से कहा जाता है, पोथी पढ़त पढ़त जग मोहा, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का जो भी पढ़े सो पंडित होए। मतलब प्रेम से बातचीत करना सीखिए। हाँ, इसकी मुद्दा अलग है। कहता है कि यहाँ पे इसका भावार्थ हम बता सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं लेकिन प्रेम की कला आप नहीं जानते हैं, तो ये गलत है। एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी अगर वो शैली जानता है, वो अपने परिवार के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, इसी को तो संस्कार कहते हैं। बड़े हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दो। आप पढ़े लिखे हैं और आपके वाणी किसी को प्रभावित नहीं करता है, तो ऐसे शैली किस काम का हो सकता है। तो बातचीत जो हमारा आज का अध्याय है, इस पर फोकस मैं करना चाहता हूँ और आप धैर्य बनाए रखिए। आपका मैं समय ज़्यादा नहीं ले लूँगा, बस 10 मिनट रुकिए, पूरे अध्याय को ही समाप्त कर देते हैं, ताकि आप इस अध्याय को अपने बारे में लिख सकते हैं। इस अध्याय में आप बातचीत के बारे में लिख सकते हैं, अपना अनुभव लिख सकते हैं। आगे कहा गया कि बातचीत का हाल लिखा है और मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है। अगर आप बातचीत करते हैं तो इसमें कला भी अच्छा होना चाहिए। अब देखिए, कहता है कि बातचीत से हम विकास भी करते हैं। 4 मित्र अगर एक साथ बैठ जाए और अगर लक्ष्य की बातें करता हो, जीवन को बेहतर करने की बात करता हो, आज बड़े बड़े कंपनी का जो निर्माण हुआ है, मात्र कभी कभी ऐसा हुआ 4 मित्र एक साथ बैठ गया और चारों मित्र एक प्लान बनाया, योजना बनाया, चलो हमें एक नया काम करना है। कोई फैक्ट्री हो गया, कोई कारखाना हो गया, या कोई कंपनी का निर्माण कर देता है। ये क्या है? मित्रों के साथ बैठकर बातचीत। हम कोई भी प्लान बनाते हैं, कोई भी योजना बनाते हैं, योजना को बनाए हुए बिना बातचीत किए हुए हम अपने मंजिल को नहीं पा सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कहा जाता है कि शहद बेचने वाला का शहद नहीं बिका और मिर्ची बेचने वाला का मिर्ची आपके क्षेत्र में सब बिक गया। ये कैसे संभव है? अब देखिए, शहद बेचने वाला व्यक्ति अगर आपके क्षेत्र में आया है और उसके वाणी में शहद ना हो, मिठास ना हो, कला ना हो, शैली ना हो, कौन लेगा उसका शहद?
सबसे पहले वाणी पर नियंत्रण करना सीखो। यही है बातचीत की कला। आप मिर्ची बेच रहे हैं, फिर भी आपका वाणी जो है बहुत सुंदर है, आप मनमोहक हैं, लोगों को अपनी वाणी से संतुष्ट कर देते हैं। मैंने देखा ऐसे ऐसे दुकानदार को भी, जिसके यहाँ आप सामान लीजिए या ना लीजिए, लेकिन वाणी से आपको आपके जीवन को बदलने का प्रयास करेगा। हाँ सर बोलिए, क्या लेना है सर, कितना लेना है सर, सर ऐसे तो मैं इस भाव में बेचता हूँ, आप ले लीजिए, 2 रुपया कम दे दीजिएगा सर, हमें भी कुछ प्रॉफिट दीजिए सर। ये क्या है सर, अच्छा सामान बेचता हूँ सर। ये बातचीत करने की शैली है। अगर हम एक दुकानदार हैं, मान लीजिए, हम अगर अपने वाणी में कड़वापन रखेंगे, बोरी में नियंत्रण नहीं रखेंगे, बोलेंगे अगर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो आगे दुकान जाइए, क्या यह बातचीत करने की शैली है, कला है? संभव है हमारा जीवन बेहतर होगा? नहीं दोस्तों, नहीं हो सकता है। तो आज से आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छे छात्र हैं, अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ इस कला को और इस कला में आप निपुण हो जाइए। बातचीत करना, लक्ष्य को हासिल करना, इस सब निर्भर करता है आपकी शैली पर। इंटरव्यू में क्या होता है, आप पढ़े लिखे हैं, वो यह देखना चाहता है आप हमारे प्रश्न का उत्तर किस भाव में और किस तरह से देते हैं। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, बातचीत है, बातचीत करने की कला बताया जाता है और कहा जाता है कि इस कला को आप भी जानिए। और आगे बहुत सी बातें इसमें बताया गया है कि पूज्य मंदिर है, शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। परमार्थ का अर्थ होता है सत्य, जिसे आप ईश्वर या उपकार एकमात्र सोपान है। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी। अगर आप जीवन में सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं तो याद रखिएगा, आप जीवन को बदलना चाहते हैं, लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो बातचीत की कला को जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर कीजिए। फिर आगे मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, बातचीत चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव है, जो ढेर सारी बातें हैं, प्रश्न उत्तर, वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। अगर आप अपना समझते हैं और लगता है कि इस चैनल के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको एक लाइक सब्सक्राइब करने के लिए कहना पड़ता है, क्योंकि ईसा मसीह का एक कथन है, खट